यार इनकी स्थिति देख लो आप कि भाई जो एमएलए था उनको इनको प्रधान पे लड़ाना पड़ा। इनको इन किन प्रकार से इस परिवार को वापस सत्ता में आना था, इनके परिवार बात को बढ़ाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मनोज तिवारी जी आए थे जो उदयपुर शहर में अभी सभा हुई थी, उन्होंने खुद ने पूरी सभा में कहा था कि अगर केंद्र में यहाँ मोदी जी है तो ग्रामीण में एक युवा जो फूल सिंह मीणा वो यहाँ के मोदी जी है। और इनके सामने हमारे मोदी जी को क्या ऐसे मोदी जी इनके ऐसे पप्पू के सामने मोदी जी को आने की जरूरत नहीं है। हमारे फूल सिंह मीणा ही काफी है इस पप्पू के लिए। पप्पू राहुल गांधी का जो अपना विवेक कटारा है ना ग्रामीण के, वो पप्पू है। और ग्रामीण के अंदर इनके यहाँ का स्थानीय नेता नहीं मिल रहा है, कोटा से आयात कर इनको यहाँ उनके पीछे चलना पड़ रहा है। यहाँ का स्थानीय आदिवासी मर गया है क्या? यहाँ का स्थानीय बेटा मर गया है क्या? यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को लाने में इनको शर्म महसूस होती है। जब से फूल सिंह जी मीणा यहाँ पर एमएलए बने हैं 10 साल में बूढ़ा पंचायत में एक ईंट भी इधर उधर नहीं हुई है। ठीक है, एक फूल जी का मिस्त्री है क्या जो ईंटें इधर नहीं एक आज से 1.5 साल पहले यही विवेक कटारा जी नादेश्वर जी मंदिर में बोलते हैं मैं आदिवासी हूँ, हिंदू नहीं हूँ। के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह रहा हूँ, इनके दावे के साथ राज्य सरकार 150 सीटें के साथ हमारी राज्य सरकार आ रही है और मुख्यमंत्री हमारे बेटे 150 सीटें नहीं आवे तो भाई साहब आपका नाम बताओ। मेरा नाम अजय व्यास है, आपकी इच्छा जो रख लेना। तो विधायक अपना बीजेपी का होना चाहिए, बिल्कुल बीजेपी का होना चाहिए। तो अभी बीजेपी का तो है, बीजेपी का लेकिन अच्छा होना चाहिए, मतलब और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा अभी अच्छा नहीं है, अभी अच्छा नहीं है और अच्छा होना चाहिए। उनके पास एक मादरी इंडस्ट्रीज एरिया में ये मादरी 1 नंबर रोड के पीछे एक प्लॉट था, वो उन्होंने सेल किया उसके बस पे। आज उनके पास 10 साल में करोड़ों की संपत्ति हो गई, कहाँ से आई है? क्या वो पैसे लेके काम नहीं कर रहे? बीजेपी हमेशा झूठ बोल के बड़ी बड़ी ताकत लगा करके हाँ हुल्ला करके सरकार में आना चाहती है, लेकिन लोगों ने इनके पूरे झूठ के फुलंदे को खोल के रख दिया है। मैंने कांस्टेबल में लगातार 2 पेपर के फॉर्म भरे थे, दोनों ही वो कैंसिल हो गए। एक तो ये अभी जालौर वाला और अभी रीट का भी भरा था, वो भी कैंसिल हो गया। और एक और बता देता हूँ, 3 साल में लगातार 15 पेपर आउट हुए रीट का और ये अपने कांस्टेबल का, वो 15 पेपर आउट हुए 3 साल में लगातार। ये आप बताओ, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बहुत ज्यादा खुशी दिखी आपको? इतनी खुशी तो यही है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले अपने सामने हो रहे हैं। ये तो हमेशा ही होता है, इसमें खुशी क्या बात है? कर्नाटक में हनुमान जी ने बीजेपी को हराया था और राजस्थान में महादेव जी हराएंगे बीजेपी को। अच्छा एक बात बताओ, आप इतने भावुक क्यों होते हो? सचिन को हटा दिया इसलिए बोलते हैं कि लोग गलत बोल रहे हैं। चुसा जाएंगे तुम्हारे, तो लड़ना पड़ेगा, पैर में घुसेंगे तो भी लड़ना पड़ेगा। विवेक कटारा, फूल सिंह मीणा, विवेक कटारा, फूल सिंह मीणा, बस अब हो गया, चलो ओके। अरे ये देखो, दो भी साइलेंट। ये मोबाइल की जो बात कर रहे हैं ना, मोबाइल की बात कर रहे हैं, ये बांसवाड़े की न्यूज है। मोबाइल दिलाने के नाम पर जमीन कांग्रेस के नेता पर जमीन हड़पने का आरोप और आप बताइए कभी आया? अरे राम मंदिर कभी बना? राम मंदिर अयोध्या में यार, ये किसने बनाई? ये नरेंद्र मोदी ने बनाई है। मंदिर बनाएंगे जनता दरबार सज चुका है और जनता जनार्दन भी है तैयार।
जन नेताओं के साथ साथ जनता से भी होगी बात कि कैसा होना चाहिए शहर का विधायक या उदयपुर ग्रामीण का विधायक कैसा होना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे जनता दरबार के माध्यम से। और बात करें उदयपुर ग्रामीण की तो अभी हम मौजूद हैं रामपुरा में। यहाँ बात करेंगे आसपास लगने वाली पंचायतों की, जिसमें नाई और गोरिल्ला और सिसारमा पंचायत मुख्य रूप से आती है। लंबे समय तक कटारा परिवार का वर्चस्व रहा उदयपुर ग्रामीण की सीट पर विगत 10 वर्षों से फूल सिंह जी मीणा ने अपना फूल यहाँ खिलाया है। अब देखेंगे कि वे अपनी सत्ता को बचा पाते हैं या कटारा परिवार सत्ता में वापसी करता है। तो बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जी, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं आप। सबसे पहले तो ये बताएं कि 10 सालों से सत्ता का केंद्र आप लोग हैं, बीजेपी के पास है सत्ता केंद्र, फिर भी कई मुद्दों पर विकास बाकी है। इस विषय पर युवा मोर्चा की नज़र में कैसा होना चाहिए शहर का नया खेवनहार और विधायक के लिए क्या क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए? सर्वप्रथम मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपको मेरे नादेश्वर मंडल की तरफ से आपका लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते आपका मीडिया के वालों का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात युवाओं की आती है, मैं युवाओं के स्तर पे बोलूँगा कि इस सरकार ने जो युवाओं के साथ जो धोखा किया है वो धोखा आज दिन तक किसी भी सरकार ने किसी भी मतलब कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है। एक राज्य में 5 साल में 12 से 13 बार पेपर लीक होने के बाद उसके ऊपर सरकार के ऊपर जैसे ही सरकार पे शक करते हैं, सरकार उसकी खानापूर्ति करती है। सरकार का ही नुमाइंदा बाबूलाल कटारा जो सरकार का ही एक तंत्र मतलब हिस्सा होके वो इसमें मुलजिम पाया जाता है। इसका विरोध करने के लिए हमारा युवा मोर्चा धरना प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है और हमारे युवा अध्यक्ष बाबूलाल जी कटारा ने करा, यहाँ विवेक जी कटारा की बात हो रही है। भाई साहब, विवेक जी कटारा कहीं पे भी नहीं लिस्ट में है। हमारे इनकी सरकार बनी, इनकी लहर, इन्होंने बोला इनकी लहर है, मगर फिर भी विवेक जी कटारा हमारे फूल सिंह जी मीणा से इन्होंने अपना वर्चस्व तो कायम रखा, प्रधान तो ये लेके आए। यार इनकी स्थिति देख लो आप कि भाई जो एमएलए था इनको प्रधान पे लड़ाना पड़ा। इनको इन प्रकार से इस परिवार को वापस सत्ता में आना था। इनके परिवारवाद को बढ़ाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, परिवारवाद का इंजाम लगा है कटारा परिवार पर, क्या कहेंगे आप? तो परिवारवाद किसमें नहीं है? बीजेपी में सबसे ज़्यादा है। अपने बेटों को, अपने पोतियों को, अपने पुत्र वधुओं को उनको ये लॉन्चिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परिवारवाद है वो भारतीय जनता पार्टी में। और रही बात है इनकी जो वसुंधरा साल में जितने पेपर आउट हुए उस पर एक भी एक्शन हुआ, और इस बार गहलोत सरकार में जितने भी पेपर आउट हुए उस पर तुरंत एक्शन लिया गया। पर कितने पेपर आउट होना कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को तो ये पहले भी हुए ना, ये पहली बार तो हुए नहीं, जब वसुंधरा सरकार थी तब भी हुए, तब भी, लेकिन उन्होंने एक भी एक्शन नहीं लिया गया। और अभी हर चीज में एक्शन लिया गया सरकार की जो कमियां मान। और रही बात है उदयपुर ग्रामीण की, तो इस बार विवेक जी के सामने अगर मोदी साहब भी आ जाए तो इस बार सत्ता का परिवर्तन होके ही रहेगा। मोदी जी भी आ जाए कटारा साहब के सामने तो इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। भाई साहब, एक महामंत्री नादेश्वर मंडल महेश नागदा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भाई साहब, इस बार तीसरी बार हम 40,000 वोटों से जीतने वाले हैं। ये सपने देख रहे हैं खाली। वो मोदी जी खुद आके चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब, मोदी जी तो मोदी जी की जरूरत वो तो वन मैन जब हमारे केंद्र से वो आए, केंद्र में पप्पू है, एक एक करके आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल बता रहे हम आपको। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे जो ग्रामीण का विधायक है नरेंद्र मोदी, फूल सिंह मीणा, उनके सामने आके बताते हैं 40,000 वोटों से जीत रहे हैं इस बार हम। 40,000। अभी मनोज तिवारी जी आए थे जो उदयपुर शहर में अभी सभा हुई थी, उन्होंने खुद ने पूरी सभा में कहा था कि अगर केंद्र में यहाँ मोदी जी है तो ग्रामीण में एक युवा जो फूल सिंह मीणा वो यहाँ के मोदी जी है। और इनके सामने हमारे मोदी जी को क्या ऐसे मोदी जी इनके ऐसे पप्पू के सामने मोदी जी को आने की जरूरत नहीं है। हमारे फूल सिंह मीणा ही काफी है इस पप्पू के लिए। पप्पू राहुल गांधी का जो अपना विवेक कटारा है ना ग्रामीण के, वो पप्पू है। क्या कह दिया इन्होंने? तो ये कह रहे हैं पप्पू, इनको पता ही नहीं है। इनका जो एमएलए है जो अब 2018 में 10वीं पास करता है, और विवेक कटारा जो विश्वविख्यात कॉलेज है अजमेर का, उसमें शिक्षा दीक्षा की है। और आज राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चल रही है, ये बौखलाहट है इन लोगों की जो बौखला गए हैं। जिस तरह से राजस्थान सरकार गरीबों के गणेश मानकर काम करने का काम कर रही है, ये जो विदेशी लोगों को, जो सेठों को, कॉर्पोरेट
नौजवानों को जो फायदा पहुंचा रहे हैं, रेलें बेच रहे हैं देश के अंदर। आज आप देखिए आयुष्मान भारत चला रहे हैं और 10 लाख एक नंबर पर इनके आयुष्मान के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और राजस्थान के अंदर चिरंजीवी में 25 लाख की योजना देकर गरीब को गणेश मानकर काम करने का काम कर रही है सरकार। विश्वविद्यालय कॉलेज आप उठाकर देख लीजिए। राजस्थान के अंदर आज ये परिवर्तन यात्रा निकाल चुके हैं, संकल्प यात्रा निकाल चुके हैं। अब इन्हें रिटायर्ड यात्रा और निकालनी बाकी रह गई है। और इनकी जो बौखलाहट अभी आपके सामने दिख रही है, जिस तरह से ये बौखलाहट कर रहे हैं और मोदी की बात करते हैं। उदयपुर ग्रामीण के अंदर इनके यहाँ का स्थानीय नेता नहीं मिल रहा है, कोटा से आयात कर इनको यहाँ उनके पीछे चलना पड़ रहा है। यहाँ का स्थानीय आदिवासी मर गया है क्या? यहाँ का स्थानीय बेटा मर गया है क्या? यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को लाने में इनको शर्म महसूस होती है। और आज हम यहाँ देख रहे हैं बाहर कोटा से आयात कर ये उनको मोदी बनाकर बात कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों के साथ कटोराघात कर रहे हैं। चलिए, आप पहले तो इतना भावुक क्यों हो गया? नहीं, भावुक होने की बात ही नहीं है। जिस तरह की बात हो रही है, योजनाएं की बात हो रही है, आज मैं जवाब लूं आपका? बिल्कुल जवाब नहीं। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि आप लोगों के पास स्थायी उम्मीदवार नहीं है क्या? ये कह रहे कोटा से आए। एक मिनट राजस्थान के नागरिक कहीं पे भी चुनाव लड़ सकता साहब, जवाब ले रहा हूँ। ललित दलाल, ये जो कांग्रेस है जिंदाबाद कह रहे हैं, ये एक्चुअली कांग्रेस है। पहले स्थानीय के मुद्दे बताओ। मैं बताओ, ये तो मेवाड़ कांग्रेस है, ये कांग्रेस आई है नहीं। खेमराज जी के लिए जो मेवाड़ कांग्रेस बने नहीं, वो मेवाड़ कांग्रेस वाले हैं। ये क्यों कांग्रेस आई कांग्रेस करी है? और रही बात स्थानीय, किसने कहा स्थानीय नहीं है? हेमराज जी के किसने कहा स्थानीय नहीं है? हमको यहाँ स्थानीय नहीं किया, किसने कहा स्थानीय नहीं है हमारे पास? हमारी पार्टी ने जिसको टिकट दिया नहीं वो है। ये जबरदस्ती ये फालतू ही कहते हैं स्थानीय। इनके पास एक ही है, एक ही मुद्दा स्थानीय। सब जो पैदा हुए स्थानीय है। फुल सिंह यहाँ के स्थानीय, पार्टियों को टिकट दिया है, वो ये काम करे। और पार्टी हमारे जहाँ पे 5-10 उम्मीदवार है, फूल सिंह जी है, अर्जुन लाल, चुनीलाल, मीरा बागी, रमेश, हरी, जिसको भी टिकट देंगे हमारे सब लोग काम करेंगे। कोई स्थानीय का विवाद नहीं है। इनके पास मुद्दा ये कि स्थानीय क्या हो, क्या स्थानीय होता? अगर फूल जी जीतते हैं तो मंत्री पद लाएंगे क्या? बिल्कुल लाएंगे। उसके बाद 10 साल से विधायक आपके। हाँ, पर ये रोड जो अभी तक चौड़ी नहीं है, हाँ, इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये तो प्रक्रिया में चल रही है, चोरी है, एक बनने नहीं देते कोई भी। आप बताओ। आप इस रोड की जो बात कर रहे हैं, हमने 18 ही पंचायतों से लेटर हेड लिखा के, पंचायत समिति सदस्य लेटर हेड लिखा के राज्य सरकार को भेजा, लेकिन अशोक गहलोत ने उस लेटर हेड को साइड में डाल दिया। उसके बाद उसी मालूम था कि आपने लिखा है, पंचायत समिति सदस्य के नाम से लिखा है, तो पंचायत समिति सदस्य बीजेपी का किसका तो लगता है सील, नाम चलता है। हाँ, मैं उनको पता है कि भाई ये अजय व्यास बीजेपी का है, पंचायत समिति सदस्य किसका जनप्रतिनिधि बता देगा? अशोक जी को ध्यान है, अजय जी व्यास को नहीं, सब अशोक जी के बाद उनकी जो मंत्री कार्यालय है उन्होंने इसको साइड में कर दिया। लेकिन उसके बाद हमने वही लेटर हेड केंद्र सरकार नितिन गडकरी के पास भेजा है, उसका प्रावधान चल रहा है 100 फीट रोड के बनने के लिए। बन जाएगी ये बता दो। चलो, अगली सरकार जो हमारी राज्य सरकार बैठेगी 4 महीने बाद, उसके साल भर के अंदर ये हमें बैठ रही है आपकी, बिल्कुल कंफर्म बैठ रही है। दावे के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह रहा हूँ, इनके दावे के साथ राज्य सरकार 150 सीटें के साथ हमारी राज्य सरकार आ रही है और मुख्यमंत्री हमारे बैठे। एक सेकंड, 150 सीटें नहीं आवे तो भाई साहब आपका नाम बताओ। मेरा नाम अजय व्यास है, आपकी इच्छा जो रख लेना। बार ये लोग यूँ कहते हैं स्थानीय, ये कांग्रेस वाले बताते हैं इनके पास कटारा परिवार के खुद आदिवासी को क्या कांग्रेस के पास कटारा परिवार के अलावा कोई और दूसरा चेहरा है कि नहीं? ऐसी बात है कि कहा गया है हिंदुस्तान में नियम है कि आवेलड़िया पनपता है, ठीक है, आवेलड़िया यहाँ पे आके पनपता है। अपने गांव में भी कोई बाहर का आएगा तो उसको अपन सपोर्ट करेंगे, मैं से अच्छा लोग मैं सर। इनके पास यहाँ का कोई है क्या? किसी दूसरे को देखो, अगर इनकी औकात है किसी दूसरे को एमएलए को टिकट दिया जाए, फिर कटारा परिवार से भिड़ के देखे इनको ना के चढ़े चबा देंगे। और मेरिट से आया हुआ है, ठीक है ना। 2007 से उनके 6 में उनके फादर की डेथ के बाद वो पूरी ग्रामीण विधानसभा में घूमने के बाद शहर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बने। उसके बाद प्रदेश का चुनाव लड़ा, उसके उसमें वो महासचिव बने और उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो मेरिट से आया वो बंदा है। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो वो नेता का बेटा, तो उसकी कोई गलती नहीं है। तो मेरिट से आया वो बंदा है, वो लड़ सकता है। नेता का बेटा जीतना भी तो चाहिए ना। तो जितना लड़ रहा है ना, मेहनत कर रहा है, बढ़ेगा। हारना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, लड़ना कोई बुरी बात नहीं है ना। एक आट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, जीतेंगे हमारी मेहनत के बल पे जीतेंगे। पक्की बात जीतेंगे।
और इस बार 15,000 वोटों से विजय कटरा चुनाव जीतना। देखिए सर, इनमें इन्होंने क्या किया है, जब से पहले बात सुनेंगे। जब से फूल सिंह जी मीणा यहाँ पर एमएलए बने हैं, 10 साल में बूढ़ा पंचायत में एक ईंट भी इधर उधर नहीं हुई है। ठीक है, अरे तो फूल जी क्या मिस्त्री है क्या जो ईंटें इधर नहीं, एक भी काम नहीं हुआ है हमारा 10 साल में, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात ये, इन्होंने एक ऐसा माहौल बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है, तो फिर इन्होंने यहाँ पर जो भी कांवड़ यात्रा दिखाई, यहाँ पे एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ पर अवेलेबल क्यों नहीं था? क्या कारण था? क्या ये यात्रा में बीजेपी का उम्मीद कोई भी प्रत्याशी या कार्यकर्ता मौजूद? आज से 1.5 साल पहले यही विवेक कटारा जी नादेश्वर जी मंदिर में बोलते हैं मैं आदिवासी हूँ, हिंदू नहीं हूँ, और आज वो कांवड़ यात्रा, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वो कांवड़ में आएंगे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हिंदू बनने से काम नहीं चलता है, काम करने में 2 बार सफाया हुआ है विधायक पे, और तीसरी बार सफाया और परिवार का रिटायर होगा इस बार। आप देखना कैसे क्या होता है इस बार। विकास की बात करते, इनके मन में विकास करने का नहीं, कहाँ विकास किया बताइए इनको, पूछिए इन्होंने क्या किया, प्रधान लेवल से क्या काम किया बताइए इनको, और पूछिए ना इनको, काम करिए। पर एक बात मुझे बताओ, आपके विधायक मद में ज्यादा पैसा होता है कि प्रधान मद में ज्यादा पैसा होता है? मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनो। विधायक मद की स्थानीय की जो बात करते हैं ना, स्थानीय की बात करते हैं, इनके पास सज्जन कटारा के अलावा जनरल में भी सीट नहीं है, क्योंकि प्रधान बना है, इनकी जनरल सीट आई कांग्रेस की। सुखबीर कटारा को उनकी बेटे की बहू क्यों बना दिया? क्यों जनरल से मर चुके थे क्या? उसके बाद एसटी की सीट आती है, एमएलए में माँ रिटायर्ड होगी, पिताजी थे, माँ रिटायर्ड होगी, उसके बेटे को बना रहे, और उसके बाद प्रधान की एसटी की सीट है, कोई एसटी भी इनके साथ भी है, जो एसटी को प्रधान भी उनको ही बना रहे। ये बार बार हर जगह जहाँ पर भी दूसरे जनों को मौका देना होता है, हर बार कटारा परिवार क्यों आ जाता है? सर ऐसा है, परिवारवाद नहीं है। आप देखिए वसुंधरा जी अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, अमित शाह भी अगर अपने बेटे को बीसीसीए में ला रहे हो, मेरी बात सुनो, परिवारवाद क्या यही लग रहा है क्या? इसी सीट में लग रहा? 1500 करोड़ रुपए शहर में खा गए, 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ स्मार्ट सिटी के खाए इन्होंने, 1500 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के खाए इन्होंने। 25 साल हो गए उदयपुर शहर के, कहाँ रखे मुझे बताओ ना। इन्होंने खाए, रखिएगा जेबे भर के गए, सब तमाम रुपए जेबे भर के गए, और 1 रुपए का विकास नहीं है बीजेपी का। 1500 करोड़ रुपए खाए इन्होंने। कोई दावे के साथ कह सकते हो क्या? हाँ, दावे के साथ कहते हो 1500 करोड़ रुपए खाए इन्होंने। सबूत है क्या इस बात का? सबूत तो आरटीआई लगा रखी है मैंने। आप बताओ। अरे एक सेकंड, इनका तो एमएलए भी 20% कमीशन लेता है हर काम के, काम देने के 20% कमीशन लेता है। हाँ, 20% कमीशन लेता है। कमीशन खाते हैं किस बात का? कौन खाता है? पंचायत समिति में दलाल बिठा रखे हैं, पंचायत इनके सज्जन कटारा जिसमें पीए रख रखा शैलेश मिश्रा, वो अभी एक भर्ती निकली थी महात्मा गांधी योजना, उसके शैलेश मिश्रा ने हर व्यक्ति से पैसे लिए और स्थानीय कार्यकर्ता किसी को नहीं रखा, और उन्होंने मिली भगत से वो अभी वहाँ पे भी रोक लगा दी, और मिली भगत से पैसे लेके ये भर्तियां ले रहे हैं। ये ऐसे इनके दलाल बिठा रखे। आप बताओ भैया, टोपी वाले भाई साहब। अच्छा आप बताओ सर, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर तो विधायक अपने बीजेपी का होना चाहिए, बिल्कुल बीजेपी का होना चाहिए। तो अभी बीजेपी का तो है, बीजेपी का, लेकिन अच्छा होना चाहिए, मतलब और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, अभी अच्छे नहीं है, अब अच्छे नहीं है, और अच्छा होना चाहिए। नाम तो बताओ। विधायक जैसे अपने पुष्कर तेली, पुष्कर की तेली जी, अच्छा, उनको देखते हो विधायक के रूप में। चलिए, तो आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक, मतलब ग्रामीण का विधायक कैसा होना चाहिए, और मुद्दे क्या क्या होने चाहिए विकास के? मुद्दे तो देखो सर विकास के होने चाहिए। मेरे यहाँ एक गली है और सिसारमा पंचायत लगती है, वो गली अभी तक ठीक नहीं हुई है। टंकी का जो बजट आया था वो अभी तक 3 टंकी नहीं बनी है, जो विधायक अपने फूल सिंह मीणा है, ठीक है ना, ठीक है। 3 टंकियों का बजट आया था, वो टंकी नहीं बनी है, वो गली अभी तक ठीक नहीं हुई है। आप जाके देख सकते हो गली को, पानी बढ़ता है, ठीक है ना। हाँ, ये है। फूल सिंह जी मीणा जब फर्स्ट बार इलेक्शन लड़े थे, उनके पास एक मादरी इंडस्ट्रीज एरिया में, ये मादरी 1 नंबर रोड के पीछे एक प्लॉट था, वो उन्होंने सेल किया। उसके बस पे आज उनके पास 10 साल में करोड़ों की संपत्ति हो गई। कहाँ से आई है? क्या वो पैसे लेके काम नहीं कर रहे? अरे यार
यार ये तो बहुत तगड़ा इंजाम लगा दिया यार इन्होंने। अरे सुनो मेरी बात, इन्होंने तो कहा 10 साल पहले फूल सिंह जी मीणा साहब जब चुनाव लड़े तो उन्होंने अपना मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट बेचा, उसके पैसे जो चुनाव लड़े। अब उनके पास करोड़ों की संपत्ति कैसे? क्या करोड़ों की संपत्ति है? 50,000 रुपए उनको पेंशन आती है, 50,000 रुपए उनकी तनख्वाह है। उसके अलावा उनको बता दो, कहीं मकान के अलावा कुछ हो तो बता दो। हर गांव के अंदर इनके जो प्रत्यक्ष है उनकी खातेदारी जमीन मिलेगी। इनके हर गांव में कोडियात में जब देखला 2000 बीघा जमीन है विवेक कटारा के नाम पे। हम बता सकते हैं जो मेंबर है 2000 बीघा जमीन है। और क्या थे, एक समय ऐसा था कि इनके पिताजी रोशनलाल जी नागदा के यहाँ पे पोछा लगाते थे और आज इनके पास 2000 बीघा जमीन होगी। मंत्री 35 साल के अंदर मंत्री बनने के बाद कैसे खरीद ली? इन आदिवासियों का हनन किया इन्होंने। एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि खेमराज जी कटारा ने जो विकास के कार्य करा है, अरे खेमराज कटारा ने विकास किया, उनके घर का विकास किया। केवल अगर अभी आज एमएलए की सीट अगर जनरल की आ जाए तो ये सुखबीर कटारा को एमएलए के चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि उनके पास चेहरा भी नहीं है। केवल कटारा परिवार के लिए कोई चेहरा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है क्या? अगर उदयपुर ग्रामीण में अगर कोई काम हुआ तो विवेक कटारा ये और कटारा परिवार के अलावा किसी ने, ये 10 साल से सिर्फ जी हजूरी, इसके अलावा कुछ काम नहीं है, सिर्फ जी हजूरी करते हैं, बाकी इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं। और अभी हर पंचायत मुख्यालय में हर पंचायत मुख्यालय से जो रोड ठेकेदारी में इतना पैसा आता है क्या? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि यहाँ पर 2000 बीघा जमीन है, कागज है उनके पास? नहीं, कोई कागज नहीं है इनके पास। 86 से पहले पैदल जाते थे लोग, कोई रास्ता नहीं था। जब कटारा साहब एमएलए बने उस समय सारे रास्ते हुए और ग्रामीण में विकास हुआ। तो कटारा साहब के समय में और कांग्रेस सरकार में विकास हुआ। लोग यहाँ से पैदल जाते थे, लोग यहाँ डोडावली, बच्चार, पई, अतीगढ़ सब पैदल जाते थे, नहीं था। आप बोल रहे विकास की बात कर रहे, ये पहले बताओ, फूल सिंह जी मीणा के पहले विधायक थे सज्जन कटारा जी, उस समय रोडों का नेटवर्क क्या था पता आपको? गाड़ी नहीं जा सकती थी। आज रोड नेटवर्क देखो, आज पिपला जी देखो, आज रायता देखो, आज सब तरफ देखो, चारों तरफ रोड नेटवर्क है। ये रोड नेटवर्क किसकी तरफ से? फूल सिंह मानसिक दिवालियापन का उदाहरण ये है, ये विवेक कटारा का नाम ले रहे। पहली बात तो विवेक कटारा किस पद पे है? अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता है और विवेक कटारा को बोल रहे हैं कि विकास करवा रहे। कहाँ से करवा रहे? आप इनसे पूछो, तो वो कैसे विकास करवा सकते हैं? विवेक कटारा अगर मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, मैं विकास कैसे करूंगा? मैं मेरे संगठन का काम करूंगा। क्या वो? हाँ, आपसे तो पेपर मांग रहे हो। कौन से पेपर मांगे बोलो आप? हाँ वो लाके दूंगा ना, अभी लाके दूंगा, लाके दे दूंगा, गाड़ी जमा की दूंगा, लाके दूंगा, प्रॉपर्टी के आपको लाके दूंगा। फूल जी पेपर लाके देंगे, हम कटारा के लाके देंगे पेपर। हम बोल रहे चैलेंज एक्सेप्ट करें, पहले इन्होंने चैलेंज किया, एक्सेप्ट करें, फिर हम करेंगे एक्सेप्ट। बात करें इनसे। विधायक सज्जन कटारा मैडम थी तो यहाँ से नया गुड़ा से कालीवास, रायता, देवास तक सड़क बनवाई और सेकंड बार में वापस प्रधान बनी तो उसके बाद में डामरीकरण वापस हुआ। इतने समय में कोई डामर नहीं हुआ था। डामरीकरण नहीं हुआ। फूल सिंह जी मीणा से एक भी रोड का कोई शिलान्यास इन्होंने करवाया हो तो बताओ। खाली खेमराज कटारा परिवार के अलावा किसी एक का भी इन्होंने करवाया हो तो बताओ, हम तैयार हैं। आप बताओ भाई साहब, देखो कैसा होना? मैं पहले आपको सभी भाई मेरे सब भाई हो, मैं अटे चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं हकीकत बात लड़ाई कूद रहे हो है। अरे लड़ना नहीं है, ये आप आपस में लड़े हो वो गलत है। आप खाली अरे जो भी मेरी सुनो, आप ये नहीं जानते हो खेमराज जी को टिकट नहीं दिया, साइकिल पे चुनाव लड़ने वाला देवीलाल भगोरा है। आप सभी लोग, आप मेरी सुनना, पहले बात वो है। लेकिन जब आज खरपेना ऊंदरी से खरपेना रोड आज अधूरी है, वो काली होगी, काली हो जाएगा। खेमराज कटारा जी ने कहा अपन ने जीता है, इनको एमएलए भी बना है, तो आज तक काली हुई क्या? अभी कल बरलू केशुभाई मरा तो उन्होंने कहा स्कूल केशुभाई के नाम से करा था, अभी हुई क्या? आप सब कार्यकर्ता हो, मेरे को तो आप सभी ने कच्ची मंडी डायरेक्टर भी बनाया। आप सब मेरे भाइयों में गलत नहीं बोलता और किसी पे आरोप भी मत डालना, लेकिन
अभी जो चल रहे हैं खेमराज कटारा जो उसकी बात मत करो, उसका देहांत हो गया। अभी उसकी बड़ी पार्टी है, उनकी औलाद हो या कोई भी हो, उनका परिवार वो काम नहीं कर सकता, वो आदमी जरूर करता था। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कई एमएलए आए गए, लेकिन फूलजी आपके घर पे बुलाएंगे, मेरे घर पे बुलाए, परगने में बुलाए, उसका काम की अगर अनुमान करके अपन ये करते हो तो इनका मुकाबला काम का कोई नहीं कर सकता है। मैं तीसरी बात नहीं जानता, ये घर की बात कह रहा हूँ। और आप कितनी काली रोड हुई आज, बारापाल तहसील बारापाल गई, वसा डोडावली, ये नाई, ये रामपुरा, मैं नाई में चाह रहा था, तो आज हो रहे हैं अपन, अरे नाई में क्यों नहीं आए फिर? अरे तैयार है, हम तैयार है, अब हर बात तैयार है, अरे तैयार है, हम तो सब तैयार है, हम तो तैयार है। अरे आप लोग, अरे मैं आप लोग तैयार हूँ। 5 साल पहले इनकी सरकार थी, 5 साल पहले इनकी सरकार थी, 10 साल से इनके एमएलए ये बोलते हैं कि इनको चुनाव लेना, हम उनके साथ है। ये शाम तक सब कांग्रेस से निष्कासित हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं इनको चुनाव लेना, ये परिवार हमारे सब भाई विपक्ष नहीं है। पहले अच्छा काम एक सेकंड, ये पैसा पहले से बता, मुंडे को छुपा रखा आपने, तो आपके डोन हो गया, इतनी फाइटिंग करते हो तुम? रोड खराब है इसलिए। अच्छा, अब इन्होंने तो कह दिया कि वहाँ पर विकास खेमराज जी के लिए तो तारीफ कर दी भाई इन्होंने। एक बार ताली हो जाए खेमराज जी के लिए। 300 करोड़ का आरसीए ग्राउंड बन रहा है, 850 सैटेलाइट हॉस्पिटल, 150 बनेगा भाई साहब, यहाँ की प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। हमारी उदयपुर ग्रामीण के लिए शान की बात है। आज अगर विकास की बात देखा जाए, प्रधान बनने के बाद हमारे यहाँ पर वलीचा मंडी में आप देख लीजिए 100 बीघा कृषि सब्जी मंडी के लिए घोषणा हुई है मुख्यमंत्री जी की। ये बड़े काम नहीं है, ये इनको नजर नहीं आ रहे। अरे वसुंधरा जी तो करके गई जो ठीक है, हमने जो आज 100 सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ मैं, सब्जी मंडी लक्ष्मी विलास होटल को बेचने का काम किया है। लक्ष्मी विलास जैसी होटल सरकारी को बेचा है उन्होंने, वसुंधरा राजे ने। इन्होंने जो अभी ग्रामीण ओलंपिक करवाए, लाखों ये औलाद क्या कर रही है? इन्होंने, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे ये नहीं कर रहे हैं, इन्होंने, ये औलाद नहीं कर सकती है। हर पंचायत, अरे मेरी बात सुनो, इन्होंने अभी वो आदमी कोई था, अभी इन्होंने, अरे रुको, हम तो जा रहे हैं। आप चुनाव लड़ना चाहते हो क्या? हम आप, अरे कैमरे, मैं कह रहा हूँ, अरे मेरी सुनो, अगर आप हो ना देवीलाल जी चुनाव मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप हो ना, हमारे इधर गिरवा के अंदर हमारे जो पंचायत पड़ती है, 8 पंचायतें हैं अपने सारी, अभी 10-12 सप्ताह पंचायत है। केशु भाई हमारे चुनाव लड़े, इन्हें गिने वोटों से 300 से हारे थे वो, लेकिन इन्हें गिने क्या होते हैं? इन्हें गिने 300 वोट से हारे, इन्हें गिने 300 वोट से हारे। लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूँ ने, मेरा संगठन मेरी पार्टी या मेरा संगठन जो कहेगा, आप लोग कहोगे कि अच्छा काम वाला आदमी काम कर सकता है, तो आप हाँ करोगा तो हम लड़ेंगे। आप सब जनता नहीं बोलोगे हम नहीं लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? हमारे बलबूते नहीं लड़ते हैं हम। मैं पैसे खाने वाला नहीं, आप हो ना खेमराज जी, आज हो ना विवेक कटारे के हर पंचायत का रिकॉर्ड निकाल कर हर पंचायत में जमीन खरीदी, उसके जमीन की कमी है क्या? काली और घर बना के यार, तुम क्या हो यार? मैं आप हो ना यार, तो पैसे देके खरीदी होगी, जमीन खरीदी यार, पैसे देके खरीदी होगी, फ्री में नहीं खरीदी है। जमीन खरीदना सबका हक है,
आप खरीद रहे हैं, आप एक रुपये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? और कोई बीजेपी के राज में कितने प्रॉपर्टी डीलर हरामी करे आपको पता नहीं। अच्छा किसी का ऊपर बढ़ के तो खरीदी नहीं है, पैसे दे के खरीदी होगी, फोकट में तो खरीदी नहीं है, कोई देता है क्या फोकट में? आप भी क्या इश्क में, हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं, ऐसी कंडीशन हो गई है आपकी, अब मरता क्या ना करता कुछ भी। ऐसा विकास की बात करिए, खुद ने सिंधी घाटी पे इन्होंने कब्जा कर रखा। विवेक कटारिया, फूल सिंह मीणा, विवेक कटारिया, फूल सिंह मीणा। बस अब हो गया, चलो ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कह रहे हैं ग्रामीण ओलंपिक हुए, उससे पूरी भी डिटेल बताता हूँ। ग्रामीण ओलंपिक के नाम पे इन्होंने जो अभी खेल किया है, लाखों करोड़ों इन्होंने टी शर्ट छपवाए, इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक के नाम पे भाई साहब करोड़ों टी शर्ट छपाए इन्होंने, हर आदमी को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया है। 11 खिलाड़ियों के नाम पे इन्होंने अशोक गहलोत के उस टी शर्ट के ऊपर उस टी शर्ट के ऊपर किसी खिलाड़ी का फोटो होता, हमारे राज्य में कोई खिलाड़ी नहीं था क्या, उस खिलाड़ी का फोटो होता, और उस ग्रामीण ओलंपिक होने के बाद उसका जो सर्टिफिकेट आ रहा है, वो सर्टिफिकेट उस युवा के क्या काम आ रहा है? कौन से कंपटीशन एग्जाम में उसका वो सर्टिफिकेट काम कर रहा है? कोई मिथा के सिर्फ ये इनकी सरकार का एडवर्टाइज करने का एक तरीका था, और ये और कुछ भी नहीं था। आप बताएं भैया, आवाज नहीं आएगा बच्चे। बीजेपी हमेशा झूठ बोल के बड़ी बड़ी ताकत लगा करके हा हुल्ला करके सरकार में आना चाहती है, लेकिन लोगों ने इनके पूरे झूठ के फुलंदे को खोल के रख दिया है। और इस बार बीजेपी 24 के चुनाव में अशोक गहलोत साहब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो योजनाएं हैं, उनसे बौखला गई है, और ऊपर से लेकर के नीचे तक के कार्यकर्ता इसी बात से हाय कर रहे हैं। 2-4 योजना तो गिना हुआ क्या जितनी योजनाएं, जितनी इनके घरों के बच्चों को पूछो, इनके घरों के बच्चों को पूछो, इनके घरों की महिलाओं को पूछो। आज अगर इनमें से इनकी योजनाएं, अगर हमारी योजनाएं अगर सक्सेस नहीं होती, तो आज यहाँ महिलाएं कितनी होती जो विरोध करने होती। आज एक भी महिला, एक भी बच्चा अशोक गहलोत साहब का विरोध नहीं कर रहा है। और ये सब कार्यकर्ता जो झूठ बोलने में माहिर है, माहिरता हासिल कर रखी है इन्होंने, डिग्री पर रख रखी है। झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, अभी एक भी कोई विद्यार्थी बता दो जिसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा हो। विद्यार्थी इधर इनको 35 रुपए मिल रहे हैं क्या भैया? स्कूल में पढ़ते हो? नहीं कॉलेज में पढ़ते हो? मिलेंगे आपको कोई विद्यार्थी भत्ता मिला? नहीं मिला। अच्छा, बिजली के बिल अभी शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पर, आवेदन कहाँ किया, ये पूछो ना, पूछो आवेदन कहाँ किया? शिक्षा की व्यवस्था से खुश हो गया? नहीं, बिल्कुल ही। मैंने कांस्टेबल में लगातार 2 पेपर के फॉर्म भरे थे, दोनों ही वो कैंसिल हो गए। एक तो ये अभी जालौर वाला, और अभी रीट का भी भरा था, वो भी कैंसिल हो गया। और एक और बता देता हूँ, 3 साल में लगातार 15 पेपर आउट हुए, रीट का और ये अपने कांस्टेबल का, वो 15 पेपर आउट हुए 3 साल में लगातार। ये एक तरह का रिकॉर्ड है। कांग्रेस से ग्रसित हो आप भी। 2 मिनट। अच्छा, करने वाला कौन था? विद्यार्थी थे, तुम्हारे विद्यार्थी थे जिन्होंने पेपर आउट किया। सिस्टम ये सब विद्यार्थी थे, वो विद्यार्थी थे जिन्होंने पेपर खरीदे। मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हो विद्यार्थी ने चेंज किया, तो आपने डोटासरा को चेंज क्यों किया? शिक्षा मंत्री को, क्योंकि उसने घोटाला किया इसलिए उसको चेंज किया। अगर घोटाला नहीं किया होता तो उसको चेंज नहीं किया होता। उनको 5 पेपर खरीदा किसने? विद्यार्थियों ने खरीदा। गलती किसकी है? विद्यार्थियों की। बिका क्यों? पहले पेपर बिका क्यों? इनके मंत्रियों की कोर्ट है, इनके लोगों के करप्शन की कोर्ट है। नेताजी बिका इसलिए कि राज्य सरकार, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आज इनका मंत्री शांति धारीवाल कहता है मर्दों का देश है, औरतों के बहनों के साथ में बलात्कार होता है।
बीजेपी वालों का तो ठेठ से खरीदने का इनका काम है। ये राजस्थान सरकार को गिराने के लिए इन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करे। इन्होंने ये पेपर खरीदने में भी ये बीजेपी के एजेंट थे। ये पेपर इन्होंने इंजाम लगाया, 1 मिनट रुको भाई साहब, 1 मिनट रुको। इन्होंने इंजाम लगाया कि पेपर खरीदने और बेचने बीजेपी के एजेंट है। अरे ये तुम्हारे एजेंट है। आज इनके एजेंट है, कांग्रेसी है सारे। इनको बारे में मिल रहे हैं। इन्होंने अर्जेंट इनके मंत्री को हटा के इन्होंने साबित किया इनके पूरी भूमिका। अगर ऐसे बोल रहे हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं ना कि बीजेपी के एजेंट है, मैं और बोल दूं नहीं हो। इन्होंने राजस्थान सरकार को गिराने के लिए कितनी हद तक गिर गए। राजस्थान सरकार को गिराने के लिए कितने गिर गए। ये इनके यही काम है, तोड़ की राजनीति करते हैं। एमपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ पे 27 पेपर लीक हुए थे, उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के बीजेपी के एजेंट है। आजकल एक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है कि अशोक गहलोत ने जो मोबाइल आजकल सोशल मीडिया पर एक जोरदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्रामीण की बात होगी, नहीं तो बात इटली तक जाएगी। आजकल सोशल मीडिया जाने दो, कोई बात नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक औरत को मोबाइल दिया जो अशोक गहलोत ने दिया, उस वीडियो वायरल करने का आप वोट किसको दोगे, मतलब ये वीडियो वायरल ये खुद ही कर रहे हैं, क्यों माहौल को क्रिएटिव कर रहे हैं। दे रहा अशोक गहलोत बेचारे ने कितने लाखों रुपए दे, और मोदी को वोट ये वीडियो वायरल कर दे, मतलब ये हो क्या ना, धान खा खड़ी और गीत गावा वीराना। गलत बात। इसका जवाब मैं दूंगा। मैं दे रहा हूँ। हम सर्वे करने गए धान मंडी में, वहाँ किसी से पूछा मोबाइल मिला, वो क्या हाँ मिला। वोट किसको दोगे कि मोदी को। तो अबे ये तो लोगों की मानसिकता है भाई साहब, मंडी में कहीं करा मानसिकता नहीं है मेरे वो कहने का मतलब होगा धान खा धनी रोल गीत गाओ वीराना। बिल्कुल वो ये कहावत चरितार्थ होती है, आम जनता का है तो बंद कर दो ना, फिर इनको बोलो मत ले, क्यों लेते हो। ये जहाँ बताया पंचायत समिति गिरवा में लाखों मोबाइल दिए जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रामीण ये पार्टी खा के खाना कूटने वाली है। अरे ये दो मिनट साइलेंट। ये मोबाइल की जो बात कर रहे हैं ना, मोबाइल की बात कर रहे हैं, ये बांसवाड़ा की न्यूज है। मोबाइल दिलाने के नाम पर जमीन कांग्रेस के नेता पर जमीन हड़पने का आरोप, और इन्होंने बीजेपी में टोटली जमीनी को दलाल, टोटली बीजेपी में, और वसुंधरा राज में टोटल रामपुरा से लगेगा चेतक तक 1000 ठेके खोल दिए इन्होंने। आप हाजिर हो भाई साहब, आपके मीडिया में भी आया है उसका पुत्र अरे आप सुनो, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आपने इधर देखो, अपन सब मैं कह रहा हूँ अपन सब सो रहे हैं। रोशनलाल नागदा नातूबा अपने मारे इना गोड वाला सब सरपंच बनिए करता, ठीक है, मालूम है। अरे सोवन जी वगैरह अपने नाई वाला है। मैं सही बोल रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि जब अब काल परसों नातूबा के छोरा के लालू और लालू का जमीन हड़पली, जमीन कुछ नहीं, आप लगा के जमीन हड़पली ऐसा इन कांग्रेसियों ने बीजेपी कहीं की तो देख लो। अरे वो कोई भी है और कोई भी है। आप मुझे 1 मिनट मेरे को बताओ, मेरा एक प्रश्न है आपसे। उदयपुर 5 साल के अंदर 47 विद्यालय उदयपुर ग्रामीण में क्रमोन्नत हुए। आपकी राज्य में कितने विद्यालय हुए मुझे आप बताइए, आप बताइए, पूछिए। कभी आया, अरे राम मंदिर कभी बना, राम मंदिर अयोध्या में यार, ये किसने बनाई? ये नरेंद्र मोदी ने बनाई।
अरे राम मंदिर जो बना है वो तो अयोध्या में बना ना, उदयपुर ग्रामीण की बात करो ना, 47 विद्यालय बनाए। अरे वो तो विचारधारा है। अरे विचारधारा सम्मान है विचारधारा का, विचारधारा का हिंदू विचारधारा का बना है। बामणु में हाँ तो बाबा पूरा जय श्री राम बोल नहीं आप। स्कूल तो खोलने पड़ेंगे ना। तो राम की रावण की जय क्यों बोल दो? कौन बोल रहा है रावण की जय? कौन बोल रहा है रावण की जय? गेहलोत किसी को नहीं चाह रहा है। गेहलोत तो बोला रावण की जय। हाँ बोल रहा ना। अरे एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत रावण की जय बोलते हैं क्या अशोक? जितने सुनो, जितने हिंदू कांग्रेस पार्टी में है उतने भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। राजीव गांधी जी ने मंदिर के ताले खुलवाए, राजीव गांधी जी ने। अरे सर मेरी बात सुनो, इतनी लड़ाई नहीं करें। मैं बीजेपी वालों को बोलता हूँ और कांग्रेस वालों को बोलता हूँ, हमारा चेहरा है ये देखो, हमारा ये ग्रामीण से चेहरा, अगर इन चेहरे को कांग्रेस में लड़ाया जाए तो अच्छी बात है। हमारे उदयपुर ग्रामीण से एक ही चेहरा है, विवेक कटारा, और हमारे एक ही पंचायत हम कैंडिडेट नहीं था, ये बीजेपी से 2 बार सरपंच लड़े थे और इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, बीजेपी से लेकर इनके कांग्रेस से लड़ा। बीजेपी सुनो सर जी, बीजेपी खाली मोदी के नाम से आ रही है, बाकी इनके पास विकास का कोई नाम नहीं। ये भाई साहब कहाँ से आए हो आप? यहीं से उदयपुर से। उदयपुर से हो? अच्छा मुझे बताओ कि कैसा होना चाहिए विधायक? विधायक ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करे, और पार्टी भी ऐसी होनी चाहिए जो अपने देश के लिए कभी बुराई न करे, सबके साथ लेके चले। कौन ऐसी पार्टी? अभी देखिए जैसे कि कुछ विदेश जाते हैं, अपने देश की बुराई शुरू करते हैं, तो क्या जो लोग अपने देश की बुराई करेंगे तो वो अपने देश को थोड़ी आगे ले जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने देश की बुराई करेगा तो अपने देश को आगे थोड़ी ले जा सकता है। बुराई कौन कर रहा है बुराई? अभी जैसे कि राहुल गांधी गए, अभी हाँ कहाँ गया? उधर गए थे ना, अभी उसमें अमेरिका गए थे। हाँ आपने देखा उन्हें जाते हुए? हाँ न्यूज़ पे देखा था ना, न्यूज़ पे देखा था, न्यूज़ पे बता रहे थे ना, तो हमने देखा। क्या बोले वहाँ जाके वो? तो वहाँ जो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम को सता रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो हो नहीं रहा है अपने यहाँ पे। ऐसा नेता नहीं चाहिए आपको? ऐसा नेता नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। ये तो कह रहे राहुल गांधी जी अमेरिका जाके कह रहे हैं। राहुल गांधी तो अमेरिका गए होंगे, हमने नहीं देखा है। मैं तो ये कहना था, उदयपुर ग्रामीण से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ आपने बाहर से कैंडिडेट को लाके यहाँ क्यों लड़ाया? क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडिडेट यहाँ पे नहीं लाया, बस ये आपने कहना था। और 10 साल में आपने इटली से नहीं आए, पासपोर्ट बना के इटली से नहीं ये बार करके भी कहना चाहते हैं फूल सिंह जी को हटा दो, हमारे जीते, लेकिन इनके बाहर ना तो कोई लोग जीत जाए। चुनाव लड़के बता दो, जीत के बता दो। ये कहते हैं फूलचंद मीणा, हमारा फूलचंद मीणा जीते हुए विधायक है, हमारा हारे हुए 85 ने भी फूलचंद से ज्यादा काम करा है। और 6 नई पंचायतें बनाई है, कोरेला नई पंचायत बनी है, सबसे छोटी पंचायत है। सब पंचायतों में सरपंच बीजेपी के हैं और जनता ने इनको बता दिया है। तो जिला परिषद जिला परिषद क्यों आ रहे? अरे प्रधान कांग्रेस का आया, प्रधान कांग्रेस का आया है। आज हर गांव में यही कह रहे कि हर पंचायत ने बने। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि गोल्ला पंचायत से नहीं बनी है? पूछना चाहता है क्यों बनी? क्यों बनी है? क्योंकि उसकी जरूरत थी, उसकी सीमा बड़ी थी,
और लोग कम थे तो भी उसके बाद भी ऊपर तो अधिकारियों मंत्री से लड़के नहीं पंचायत बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ, पंचायत बने आज 5 साल हो गए, न तो हमारा कोई एलडीसी है, न कोई एलडीसी है, न पंचायत भवन के लिए इन सरकार ने कोई जमीन अलॉटमेंट की है, न कोई कैंडिडेट है। पंचायत के ताला लगा हुआ है, पंचायत के ताला लगा हुआ है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि बीजेपी के बन गए, ये लोग काम करने नहीं दे रहे। ये इनकी विचारधारा है। बना दी पंचायत बना दी। अगर हमारे विधायक मत का पैसा नहीं होता तो किसी भी पंचायत में विकास नहीं होता। ये लाल टोपी वाले भाई साहब कुछ कहेंगे? हाँ, लाल टोपी वाले भाई साहब बताओ। मैं कहना चाहता हूँ, यूआईटी पहले पेरा पेरी की जो पंचायत थी नहीं तक लगती थी, अब इन गरीबों की जमीनों को हड़पने का काम इस राज्य सरकार ने किया है। ये गलत है, हम इनका विरोध करते हैं। हमने ज्ञापन भी दिए हैं भाई तक और पिपलवाद उधर तक गरीबों का सब जमीनें यूआईटी के अंदर कर दी है और कुछ कोई मतलब नहीं, उनको कोई फायदा नहीं है। दूसरा एक मिनट अरे सुनो, दूसरा पॉइंट, अभी जो सरकार ने घोषणा कर रखी है कि बिल पर जो सरचार्ज हटा दिया गया है, आज भी अभी नए बिल आए हैं लेटेस्ट, सब सरचार्ज बढ़ के आए हैं। 700-800 रुपए के जो बिल आते थे वो 2,000-2,500 के रुपए बिल आए। ये घोषणा छोटी घोषणा है, ये हम विरोध करते हैं। मेरा बिल मेरा शून्य बिल्कुल जीरो है। ये झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और राज्य सरकार की जो विकासकारी कल्याणकारी योजना है उसके मुकाबले में काम ही नहीं है। मेरा बिल शून्य है। किशन जी डांगी हमारे साथ है, विवेक जी के राइट हैंड है। सर ये बताओ कि अब की बार विवेक जी चुनाव जीतेंगे क्या? बिल्कुल जीत रहे हैं, 100% बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल और विकास के नाम पे जीत रहे हैं, विकास के नाम पर चुनाव जीतेंगे बिल्कुल। छोटे सरकार कहते थे खेमराज जी कटारा साहब को, तो इस बार युवराज गद्दी पर बैठेंगे बिल्कुल और 100% बैठ रहे हैं, कोई उसमें वो दो राय नहीं है, बिल्कुल बैठ रहे हैं। भाई साहब इनके टिकट के भी फोड़े पड़ रहे हैं इस बार, और मैंने आपको शुरू से ही बता दिया है ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक 40,000 वोट से जीते। भाई साहब फोड़े पड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। विवेक जी कटारा ऐतिहासिक जीत से जीतेंगे, 40-50,000 वोटों से जीतेंगे। हार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, निरंतर इनके परिवार से तीसरी हार होगी। इनके हारने की हैट्रिक बनने वाली है, तीसरी बार हारेंगे। ये बात तो कर रहे थे ना, कहा मेरे बड़े भाई साहब वो एजुकेशन की बात करते हैं। मेरे साहब के लिए 10वीं फेल है, 10वीं पास है, ये पास कोई बात नहीं, 10वीं फेल है, 10वीं पास है, कुछ भी है भाई। पिछले बार जो चुनाव हुआ था, विवेक जी वहाँ गए थे गाड़ी लेके, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके पास आए थे, तो उन्होंने बोला था यार फूल जी हर जगह आते धोख लगते हैं, वो करते हैं। तो विवेक जी ने बोला था कि ये 10वीं फेल है, ये तो धोख लगेंगे, अनपढ़ है, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, तो मैं कलेक्टर लेवल का आदमी हूँ। तो उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बोला आप कलेक्टर लेवल के आदमी, कलेक्टर बनो, विधायक बनने के लिए क्यों आए? जो आदमी नमे वो ज्यादा, जो आदमी मेरी दगाबाज वो ढूंढू नमे, बाकी जो आदमी ईमानदार रहेगा वो नहीं नमेगा। ऐसा है बिल्कुल। भाई साहब ने बोला बिल्कुल कि विवेक कटारा नहीं चूके, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन क्या छोटे बच्चों, अपने से छोटा बच्चा हो 8 साल का 12 साल का, अपनी इंसानियत और अपना वजूद जो खो देते हैं छोटे बच्चों के धोख लग के, वो क्या जताना चाहते हैं? छोटे बच्चों के धोख लग के। भाई साहब कैसा होना चाहिए विधायक? विधायक तो विवेक कटारा जैसा होना चाहिए। अच्छा काम करते हैं विवेक जी, अच्छा काम। तुम खुश हो उनके काम से? क्या नाम है तुम्हारा? बीजेपी में तोड़ लिया उधर से। अच्छा नाम क्या है आपका? कालीवास जी। विवेक जी जीतेंगे अब की बार? जीतेगा। आप बताओ कौन जीतेगा? आप बताओ कौन चुनाव जीतेगा? विवेक कटारा जीतेगा चुनाव, पक्की बात है। आम जनता तैयार है? अच्छा अब एक बात बताइए कि यार ये तो आम जनता तो कह रही है कि विवेक कटारा कांग्रेस ही है भाई साहब, अभी ये लेके आए कांग्रेस ही है भाई साहब। सही कह रहे हैं, आम जनता सब कांग्रेस ही है, ये सही कह रहे हैं, आम जनता सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि आम जनता है वो कांग्रेस ही है।
ये माइक सुन रहे हैं आपके हाथ से? ये जनता दरबार, एक मिनट, ये तो देखो जनता दरबार जो आपने लगाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यकर्ताओं का ये जनता दरबार चल रहा है। आम जनता को अगर आपको ये लेना है राय, तो ग्रामीण में जाओ, फूल सिंह मीणा के लिए पलक पावड़े बिछाएंगे लोग, आपके लिए भी बिछाएंगे, और एमएलए साहब फूल सिंह मीणा के लिए भी पलक पावड़े बिछाएंगे। भाई साहब हमारे साथ है, भाई साहब आप बताओ सर, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक, कैसा होना चाहिए उदयपुर ग्रामीण का विधायक, कैसा होना चाहिए? फूल सिंह जी जैसा होना चाहिए। फूल सिंह जैसा अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत अच्छा काम। उनके साथ कोई मुकाबला नेता भी नहीं, उनके मुकाबले नहीं है कोई नेता, कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं। क्यों बड़ा चक्कर में? कोई भी हो, कोई है नहीं टक्कर में। अरे यार भाई साहब मने गुहार होता, आप तो अतर प्रेम है आप में। अच्छा प्रेम है ना। अच्छा यहाँ के एक बात निकल कर सामने है कि कांग्रेस वाले चाहते हैं कि ये प्रत्याशी हो, ठीक है, और बीजेपी वाले चाहते हैं कि ये प्रत्याशी है। अरे यार ये कैसे संभव है? इनको घाटा ही नहीं बिल्कुल, फिर इन्होंने बिल्कुल इनके साथ धोखा किया। आदिवासी को कोई तवज्जो नहीं दी, इसलिए दो बार सरपंच बने, सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़ा धोखा इनके फितरत में ये हर आदमी के साथ यही करते, हर कार्यकर्ता के साथ ही। अभी इन्होंने कैलाश मेघवाल के साथ यही करा, इनका काम ही यही है। ये कैलाश मेघवाल के साथ इन्होंने यही करा, इनका काम ही यही है। एक सेकंड, आप ये कुछ बोल रहे हैं, आपके उम्मीदवार मंत्री वजह से अरे एक अरे भाई साहब बोलो। मैं उदयपुर ग्रामीण के विकास की बात कर रहा हूँ। 4.5 साल में हमारे गिरवा प्रधान सज्जन कटारा प्रधान बनने के बाद इतने विकास हुए हैं। 27 से 28 स्कूल को कन्मोनित करा है, रोडें बने हैं, और अब ये ये हमारा भारतीय जनता पार्टी हमारे सब भाई है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग है, जोर से बोलो और झूठ बोलो। अरे यार नाम क्या, आपका नाम बताओ। मेरा नाम गोपाल भारगी, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ। अरे गोपाल जी ने तो इंजाम लगा दिया यार, गोपाल जी ने तो मैं दूंगा जवाब। गोपाल जी ने तो अरे एक सेकंड रुको ना भाई साहब यार, गोपाल जी ने तो यूँ कह दिया कि बीजेपी वाले तो जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, झूठ बोल नहीं बोलते, पहले तो बीजेपी में रहना, इनका हिस्सा। 2 मिनट सज्जन कटारा जी ने नई पंचायत में सचिव साहब को लगाया, तो वहाँ का एक लोकल कार्यकर्ता इनका कांग्रेस का, जिसका ठप्पा लगा हुआ कांग्रेस का, दुर्गा शंकर नायक, वो सचिव साहब को बोलता है कि हमारी तरफ रोड बनाइए, 50,000 रुपए मेरे को चाहिए। तो ये बात है, ये नहीं, ठीक है, सुनो। उसके बाद बंटी हमारे नेता प्रतिपक्ष गुणवंत जी को सचिव साहब ने फोन किया, मेरे सामने फोन किया कि ये 50,000 मांगे, तो उनके बोला आपके सज्जन कटारा ने आपको भेजा, वो उनके कार्यकर्ता, आप उनसे बोले, तो फिर उन्होंने उसको सज्जन कटारा को बोला और फिर उनको धमकाया। ऐसे इनके कार्यकर्ता है कांग्रेस के, और कहते हैं हम कांग्रेस लाए। कैसे कांग्रेस लाए? करप्शन है टोटली करो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। कोई जमीन हड़पता, पंचायत की जमीन हड़पता, कोई तो कार्यकर्ता कोई जमीन हड़पता, कोई पैसा हड़पता, और रोडें बनती, उसको रोडों को बंद कर रहा था बनाते हुए। मेरे खुद की बात बताओ, मेरे घर के बाहर अभी इन्होंने सरपंच है, इन्होंने बंद करा थी रोडें, और मेरे खुद के निजी पैसे से मैंने रोड बनाई है। ये बुलडा का है। एक मिनट, अभी जो पेरापेरी में पंचायतों में जो आबादी की जो भूमि आई है, उसमें हम पट्टे देना चाहते हैं। नई पंचायत जैसे बुलडा पंचायत, सितारमा पंचायत, हम पट्टे देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से आगे से फरमान आया सचिव साहब को कि अभी पट्टे जारी नहीं करोगे। क्यों पट्टे जारी क्यों नहीं करोगे? अरे पट्टे जारी तो हो जाएंगे, लेकिन राजस्थान का गृह मंत्री आदमी इनके खिलाफ बोल रहा है, इनके बहुत बोल रहा है, कैलाश मेघवाल इनके बहुत बोल रहा है, इनके झूठ का सच सामने ला रहा है। वो कैलाश मेघवाल इनका झूठ का पुलका सामने ला रहा है। पट्टे अभी मिले हैं, इतने सालों में पहली बार पट्टे मिले लोगों को, बाकी पहले पट्टे ये भाई साहब आप बताओ कैसा होना चाहिए विधायक? विधायक अच्छा काम करने वाला होना चाहिए, जो लोगों का साथ लेके चले। कौन है ऐसा आदमी? विवेक कटारा।
भाई साहब हमारी एक बात सुनो, कई नाम है आपरो? मारो धन्ना जी हैं? वीड़ा गांव बीड़ा गाँव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैसा होना चाहिए विधायक, कैसा होना चाहिए? माने स्कूल बनाई है, जनता पार्टी बनाई, जनता पार्टी। हाँ, और भी जनता पार्टी बनाई। हाँ तो आप वोट भारतीय जनता पार्टी दो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी। हाँ भारतीय वीड़ा में स्कूल बनाई, जनता पार्टी बनाई। तो बीड़ा में स्कूल बनाया, हाँ, जनता पार्टी बनाई। हाँ। का प्रभाव समझते हो आप? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। चलो वेरी गुड। भैया आप बताओ, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बहुत ज्यादा खुशी दिखे आपको? हैं? इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। खुशी तो यही है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले अपने सामने हो रहे हैं। ये तो ये तो हमेशा ही होता है, इसमें खुशी क्या बात है? जो अच्छा काम करेगा अच्छा काम तो बीजेपी कर सकती है। बीजेपी करा सकती है। आप बताओ भाई साहब, इनका तो हो गया। आप बीजेपी आप बीजेपी, आप बीजेपी और मुंडा छुपाने वाले भाई साहब? हाँ बीजेपी। चलो ठीक है। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, इनको झूठ बोलना छोड़ दे, ठीक है? स्वतः सब ठीक हो जाएगी। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की लहर और कांग्रेस की सरकार बनेगी, विवेक जी कटारा जीतेंगे। ये वरिष्ठ है, तो उनको बोल रहे, झूठ मत बोलो। मैं भाई साहब एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी ये कार्यकर्ता उधर से सज्जन बोल रहे थे कि फूल जी दो क्यों लगते हैं, या ये हमारा संस्कार है। ये हमारा, हम क्या है आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, इनको मालूम नहीं है। हिंदू धर्म के ये तीसरी बार निपटने वाले हैं, इनको मालूम नहीं है कि ये स्वयं सेवक ये संस्कार है ना, स्वयं सेवक है। धन्यवाद करता हूँ, ये हमारा संस्कार है। इसलिए छोटे बच्चे को भी हम भाई साहब कह के बोलते हैं, छोटे बच्चों को भी भाई साहब कह के बोलते हैं, हमारे अंग्रेजों के मुखबिर है। अरे भाई साहब इनको मालूम ही नहीं है क्या है इनका, अब इनको मालूम ही नहीं है। अंग्रेज का शिखर सम्मेलन में अरे माफीनामा लिख के दिया ना इनके नेताओं ने, ये उनको इनके नेताओं ने माफीनामा लिख के दिया। पेंशन लेते थे बकायदा, इनके तो कागज है पेंशन का कागज भी है इनके पास। किस पेंशन का? ये जो फर्जी कागज भी कागज लाके बता, कागज बता दो, हो तो बता दो, लाओ एक भी कागज। दूसरे के पास आपने धर्म नहीं मानते, वो अंग्रेज वो ईसाई के। सोनिया गांधी के इटली के कागज भी है, क्या करोगे आप? पुरानी बात छेड़ने से मतलब नहीं है। उदयपुर ग्रामीण की बात करते हैं हम हमारे संस्कार की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने कांग्रेस के इतने वरिष्ठ खड़े हैं, कहीं भी पूरी ग्रामीण विधानसभा में घूम जाओ, आज एक छोटे बच्चों को पूछते हैं कि ये सांपे वाले बासे कौन है, वो कहते फूल सिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण। इनके जो विवेक कटारा जाते हैं, मैं कौन, मेरे को जानते हो? नहीं जानते हो, मैं विवेक कटारा। ये इनको, ये इनकी हालत है, और कह रहे हम इसी बार जीतेंगे। ये भाई साहब की बात से मैं सहमत, जैसे कि ये कह रहे हैं जैसे मैं भागरी बंदरे की कौन का एक लुक है, और अगर उन्हीं को अगर नंगा दौड़ा जाए, नंगा दौड़ता आदमी, हाँ उनको पहचान देंगे। रामलीला का जो कलाकार होता है ना, उस गांव में सब बच्चे जानते, क्योंकि वो चॉकलेट बांटता ना, जिंदाबाद करता। तो रामलीला के कलाकार है, इनको तो सब जानेंगे ना। अभी ये मान के फूल सिंह मीणा इनको पता है, नहीं पाएंगे। अरे गौरी होती है ना, गौरी में एक बूढ़ा होता है, एक बूढ़ा होता है, वो बूढ़ा को सब पहचानते हैं, ये बूढ़ा है। इसका जवाब तो नेता जी देंगे। आज हेराफेरी में जमीन की फूलचंद मीणा ने विधानसभा में उठाई, कहीं विधायक ने उठाई, ग्रामीण के उसने विधायक उठाई कि हमारे राज्य में जमीन नहीं जानी चाहिए। आप लोग क्या जानते हो, विधानसभा में आप देखा होगा, उनने आवाज उठाई कि हमारे जनजाति भाई कैसे भी भाई के गलत गति में नहीं आना चाहिए। आप करिए उसको। अभी कह रहे थे कि वो फूल सिंह मीणा बूढ़िया है। आपको पता होगा, मेवाड़ की एक संस्कृति है गौरी, तो गौरी के अंदर बूढ़िया क्या करता है, घूमता है। और इसी प्रकार मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे नाम गजेंद्र गुजर है, और इस बार फूल सिंह मीणा घूम गया, इसी बार इनको 40,000 वोट चाह रही है, मेरा वादा। जो ये इनकी मानसिक दिवालियापन का इन्होंने परिचय दिया, रोक लगने की परंपरा को भी इन्होंने गलत, संस्कार का भी गलत कहा, नंगे करके चलने की बात करी, इनके मानसिक दिवालियापन का। सर एक मिनट, ये जो बुढ़िया की बात करें ना, बुढ़िया कौन है आप उनको पता नहीं है? ये महादेव, ये साक्षात महादेव का रूप है, इसलिए वो पूरी सृष्टि, महादेव जी बोला। हाँ तो वो पूरी गौरी जो है वो पूरी सृष्टि है, और महादेव जो है वो पूरी परिक्रमा करके उनकी देख रेख करते हैं। गौरी में जो बूढ़े की पहचान होती है ना, तो आप अपना पहचान होती है।
आप रेस्ट कर लो, थोड़ी शरीर में ताकत ले लो। उधर आ जा। हाँ भैया, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक, ये बताओ ना भैया। अरे बता ना यार, इतना गुटका तेने खा रखा है, बता देना यार। बता ना कैसा होना चाहिए विधायक, कैसा होना चाहिए, आप बताओ कैसा होना चाहिए नेता। ये दोनों पार्टी जो लड़ रही है, ये कोई बोलो ना। नेताजी है ही नहीं, बेटी ने अच्छा, आप बताओ कैसा होना चाहिए नेता, कैसा होना चाहिए, तो बता दो। नेता तो बढ़िया होना चाहिए, और क्या। बढ़िया अभी जो है बढ़िया है कि सही नहीं है? अभी तो बेकार है, कोई सही नहीं है वो। कटारा साहब सही है? कटारान फटारा सब है, एक मानना सब है, खैर यही है भैया एक बोल दो अभी जनता के संवाद से बात करी तो उनमें एक नाम निकल के आया कि उन्होंने कहा कि राजकुमार जी रोत की पार्टी है और कांति भाई व्हील आ रहा है। इन दोनों पार्टियों के बाप आ रहे हैं, यूँ कह रहे हो, क्या कहोगे अब आप? कौन है बाकी कांति भाई है कौन है और कौन सी पार्टी है, हमें भी पता नहीं है। पहले आप ये तो बताओ पार्टी कौन सी है, तो उसके बारे में मैं बताऊं, उसके बारे में मैं बताऊं। अब कौन है, सिर्फ नाम ही आपके मुंह से सुना मैंने पहली बार, और कोई आ रहा है तो बाप कैसे है, क्या है, आप बताओ कैसे बाप है वो सबका। और वो जो बोल रहा है उसको पूछो वो कैसे बाप है, पहले ये तो पूछो किस पार्टी से है, कौन है राजकुमार रोत। राजकुमार रोत तो डूंगरपुर का, यहाँ क्या लेना है उसका। अगर उसका कोई पार्टी हो तो बीटीपी से है, उसकी कोई पार्टी का कोई आ रहा है तो ये मैं बताता हूँ, केवल पूरी विधानसभा ग्रामीण विधानसभा में 30% एसटी के वोट है, बाकी 70% अदर वोट है। 30% में बीटीपी के वोट ज़्यादा से ज़्यादा 5% 10% उनको आगे। इस ये जो पूछ खींच रहे हैं, उस पूछ खींचने से कुछ नहीं होता है, पूछ खींचने से कुछ नहीं होगा। आप बताएं सर। विवेक कटारा एक ही शख्स है जो सब पे जीविता करेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बीटीपी वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब फेल है। प्रश्न पूछा मैंने, सब फेल है। बीटीपी कोई बीटीपी नहीं है, कोई बीटीपी नहीं है, एक ही विवेक कटारा और विवेक कटारा एक ही नाम, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। आप बताएं भैया, बिल्कुल तैयार हो, क्या है, क्या बात है, क्या नाम है आपका? विवेक तेली। विवेक जी, विवेक जी के फैन हैं आप भी हैं? पहली बात तो ये कह रहे हैं इनके पहले की बात सुननी पड़ेगी भैया। पहली बात इन्होंने परिवर्तन यात्रा करी है, जहाँ पे 10 साल के इनके ही विधायक है। हम भी कांग्रेस जन परिवर्तन चाहते हैं, हमें बता देते हैं क्या रिंकिया के पापा को लाके यहाँ पे परिवर्तन करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं रिंकिया के पापा यार, ये कह रहे हैं जो परिवर्तन क्यों करा रहे हो, परिवर्तन विधायक तो आपका ही है, परिवर्तन क्यों? ये तो सरकार शुरू से परिवर्तन की बातें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ऐसी यात्राएं कर चुकी है। 10 साल पहले भी सुराज संकल्प यात्रा वसुंधरा जी के नेतृत्व में निकली थी, इस बार भी, इसलिए इनको मालूम ही है, शुरू से निकल रही है ये यात्रा, तो परिवर्तन यात्रा के नाम से निकली है। पहले सुराज संकल्प यात्रा। अब ऐसा है, मैं बताऊं, केंद्र में वो बेटा राहुल गांधी जो पप्पू है, उसको बड़ा, हम हमारे हिसाब से बड़ा पप्पू बोलते हैं, जो राजीव गांधी के नाम से चल रहा, और हमारे यहाँ छोटा पप्पू बेटा विवेक कटारा जो खेमराज कटारा के नाम से चल रहा है। ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, जनता समझती है। ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, जनता समझती है, मूर्ख नहीं है, जनता रोटी खाती है। इसलिए पहले 18,000 वोट से जीते एमएलए साहब, इस बार 40,000 वोट से जीतेंगे। फर्स्ट बार 9,000 वोट से जीते, सेकंड बार 18,000, इस बार 40,000 वोट से जीते, फिर भी यार तो 40 होगी, हमें 3 गुना होगी। 3 गुना सर, एक बड़ा होता है ना, सबका काका जी होता है, काका जी होता है, ये मान रहे पप्पू है, ये खुद मान रहे हैं, इन्होंने मान लिया कि हमारा पप्पू है, ये खुद ही बोल रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं पप्पू है। अब पप्पू क्या करेगा, पप्पू खुद नहीं कर पाएगा, पप्पू इटली जाएगा। ये पप्पू इन पे बहुत भारी पड़ेगा, ये पप्पू इन पे इस चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा। अरे 50 की उम्र क्रॉस कर ली, अब कब काका बनेगा उनको पूछो ना। अरे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, 50 क्रॉस कर लीजिए। इनके पास क्या बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, 50 क्रॉस कर लीजिए। आप ही बता दो क्या उम्र है? उनकी तो 40 है, 40 है। ये तो कह रहे 40 है यार, तुम उम्र 10 साल बढ़ा रहे हो यार। तो आप बता दो, बर्थडे बता दो भाई, कागज बता दो। वो आपको तो उम्र 50+ है पप्पू की उम्र, जाके देख क्या गूगल पे, पप्पू की उम्र 50+ है। काका जी बढ़ के जाएंगे, काका जी बढ़ के जाएंगे, बढ़ गए काका जी। वो आखिरकार इन्होंने मान लिया एक राहुल गांधी पप्पू है, अब वो काका बनेंगे, कब बनेंगे ये बताएंगे, कब बनेंगे। काम की बात तो कर ही सकते हैं, पप्पू फलाना टीका बीका मिका, अभी क्या करते हैं, जो काम की बात है विकास की बात करें। विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये क्या है बोखला के पप्पू टप्पू ऐसे कर 53 साल है, 40 साल बोल रहा वो, 53 साल आ रही है, कहाँ रही 40 साल, कहाँ रही 40 साल, दाढ़ी के बाद सफेद आगे, बाबा भी बन गया था,
पूरा हिस्सा बन के और खुद नहीं कर पाया, वापिस क्या चुनाव हिंदू बनने से काम नहीं चलता है। ओरिजिनल हिंदू बनो और काम करो। क्या करते हो आप, पूछो ना इनको। देश विरोधी काम करते, हिंदू विरोधी काम करते, इससे काम तो चलता रहे हमेशा हिंदू विरोधी। राम मंदिर के उन्होंने बोला हिंदू नहीं है ये, वकील कृष्णा खड़ा क्या बोला भाई कर्नाटक में हनुमान जी ने बीजेपी को हराया था और राजस्थान में महादेव जी हराएंगे बीजेपी को। कर्नाटक में सारा चक्का जाम है, झूठे वादे करके आए हैं वहाँ पे, और वो सरकार कभी भी गिर सकती है। बात झूठ बोल के जीते हैं, झूठ बोल के जीते हैं, ये हर बात को मान रहे हैं, ये झूठ बोल के जीते हैं, ये झूठ बोल के जीते हैं। जैसे इन्होंने 15 लाख का दिया सोचा, इन्हें जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख का दिया खाते में 15 लाख आ रहे, वो अभी तक 15 लाख खाते में है ही नहीं। झूठ का काम है, इनका काम है झूठा का, ये झूठों को काम है झूठा, झूठा काम है झूठा। रुको, पप्पू ने राजस्थान सरकार बनी थी, उसने दिन गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हुआ 10 में? क्या हुआ जादू? लोन माफ हुआ, लोन माफ हुआ, आज लोन माफ हुआ क्या? लोन माफ पूरा झूठे वादे मत करो, लोग पागल नहीं है, पूरा देश ये जानता है, पूरा देश ये जानता है, जनता पागल नहीं है। मुद्दे के बाद मेरी बात सुनो, जैसे कहा गया है किसी की फुल फॉर्म बीजेपी मतलब भूखी झूठी बाल्टी। जनता पागल नहीं है, जनता पागल नहीं है बोल रहा हूँ, इसीलिए दूसरी बार आ रहा और तीसरी बार हारेगा, तीसरी बार हारेगा, 2 बार आ रहा। जनता विकास को चुनती है, विकास को, जो विकास करेगा वो जीतेगा। बाकी देख लो आपके हिसाब से। बोलो ना आप भैया इस बार बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, ये पक्की बात है, पक्की बात है, श्योर। अच्छा कैसे श्योर है बताओ, और कितनी सीटें आ रही है बताओ। हम है ना, सीटें का क्या है, सीटों तो जीतेगी बीजेपी ना, सीटों का क्या बताएं, जीतेगी बीजेपी, बीजेपी ये तो जीतेगी ना। आपने इतना आकलन कराया तो सीटों का बीजेपी पक्का है, बीजेपी मोबाइल से कांग्रेस सरकार नहीं आने वाली है, मोबाइल से कांग्रेस सरकार नहीं आएगी भाई, ये यूं कह रहे हैं। चिरंजीवी योजना से आएगी, चिरंजीवी योजना से आएगी, कुछ नहीं है, कहाँ चिरंजीवी योजना चल रही है। अभी मेरे मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो मेरा वो आयुष्मान कार्ड ही गहलोत ने बंद कर रखा था। आयुष्मान तो है ही नहीं, मोदी ने बंद किया है, मोदी का कार्ड है आयुष्मान। यहाँ तो चिरंजीवी है, यहाँ चिरंजीवी चल रहा है, चिरंजीवी हर जगह। गहलोत बीजेपी का, मोदी का आयुष्मान कार्ड चल रहा है, और अपने गहलोत सरकार ने जग्गा डाकू जी हमारे साथ है। जग्गा जी सबसे पहले तो ये बता कि ये तुमने डाकू वाली लुकिंग क्यों लेके आया? मैं नहीं आया, मैं नहीं आया। अच्छा बंदा विधायक नेता कैसा होना चाहिए? मैं आया नहीं कुछ, मैं नहीं। अरे वोट देते हो क्या नहीं देते हो? वोट तो देते हैं, वोट दी नहीं हाल तक है, हमारे गांव में देते हैं, मैं दी नहीं है। तुम नहीं देते हो? हाँ दी नहीं हाल तक हमारे। अब दोगे, इस बार दोगे? हाँ काला फोटो यो आज काला फोटो तो बार बढ़िया है, फोटो माजू है बार आ जाए तो पैसे दियांगा, पैसे दोगे? हाँ चलो ठीक है। अच्छा समापन करें, समापन हम समापन कर रहे हैं, ठीक है। बात और बोलनी नहीं, बात बोलनी है। हाँ बोलो। सरकार भी राजस्थान में कांग्रेस की है और इनके ही मंत्री अशोक चांदना वो भी धरने में बैठ रहे हैं उनके खिलाफ। उसके बाद कल उदयपुर की न्यूज, जिनके जिला परिषद में इनके जल बैठक हुई तो जिला परिषद के सदस्य इनके पुष्कर लाल डांगी, जो पूर्व विधायक मावली खैलाल सोलका, ये खुद सरकार के खिलाफ बैठी कि भाई पहले वाली योजना भी पूरी नहीं की सरकार ने, राज्य सरकार ने, और हम वादे कर रहे हैं छुट्टे तो नहीं। ये मीडिया ने ये मीडिया कर्मी को बाहर निकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और ये वादे अटक रहे। ऐसी सरकार से बनाने से क्या मतलब, ऐसी सरकार को बनाने से क्या मतलब? सरकार चेंज होनी चाहिए, राज्य सरकार और बीजेपी चलती। हमारा काम खाली धोख लगने का नहीं है, हम सरकार से भी सवाल पूछेंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया, अरे पूछेंगे ना, इसमें क्या बात? गृह मंत्री रहा हुआ आदमी कैलाश मेघवाल
इनकी सब जितनी भी बार सरकार रही उन सब की खुल के धज्जे उड़ा रहा है। क्या केंद्र सरकार की धज्जे उड़ा रहा है? उसको निलंबित कर दिया। मोदी जी ने नियम किया था 75 साल के ऊपर से कोई टिकट नहीं मिलेगा। उसकी उम्र उनकी उम्र 85 है, उनको हटाया गया। उनकी उम्र 85 साल है इसलिए हटाया गया उनको। 75 साल से ऊपर अरे भाई साहब अखबार नहीं पढ़ता होगा, अखबार करे नहीं आता होगा आपरे माने तो हमें कोई अखबार बना अखबार में फ्रंट पेज पे आए हो, क्यों हटाए हो? निलंबन क्यों किया उसका? क्योंकि वसुंधरा के पिछले चुनाव में सचिन पायलट पंप पे था, सचिन पायलट के साथ चुनाव लड़ रहे थे, पंप पे था। इस बार सचिन पायलट साहब गायब है, कहाँ? पूछो ना इनको, पूछो ना पायलट साहब रोज सभा कर रहे हैं, रोज सभा कर रहे हैं, किसान सभा रोज सभा कर रहे होते क्या? कहाँ कर रहे? कहाँ कर रहे? उनके नेतृत्व में नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, कहाँ कर रहे? ऐसे कर रहे। कोई में 2 लाख जनता इकट्ठी हुई थी पायलट साहब की रैली में, ठीक है ना? और आग बताने के लिए नहीं है। पायलट साथ है, पायलट चुनाव में है और इलेक्शन में साथ है, और इस बार 150 सीटें कांग्रेस सरकार लाएगी। पायलट साहब भी है, गहलोत साहब भी है। अच्छा एक बात बताओ, आप इतने भावुक क्यों होते हो? सचिन को हटा दिया इसलिए बोलते हैं कि लोग गलत बोल रहे हैं। चुसा जाएंगे तुम्हारे, तो लड़ना पड़ेगा, पैर में घुसेंगे तो भी लड़ना पड़ेगा। उम्र के हिसाब से कैलाश मेघवाल का निलंबन किया, तो लाल कृष्ण अडवाणी का क्यों नहीं किया? मुरली मनोहर जोशी का क्यों नहीं किया? कैलाश मेघवाल का क्यों किया इन्होंने? अरे मगर राज्यपाल बना अरे हमारी बात सुनो, माँ माणिक अरे हम हमारी पार्टी की पंचायत करेंगे, तुम तुम्हारी पार्टी की। आप इसी कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हो। जनता दरबार के माध्यम से आपको बताया। अरे 2 मिनट बाद तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। और आपने देखा किस तरह से रामपुरा के अंदर यहाँ पर जन संवाद हुआ और दोनों ही पार्टियों में जमकर तू में हुई, और दोनों ने इस निस्तारण पर ये पहुंचे कि एक तरफ तो फूलजी मीणा का नाम अव्वल है और दूसरी तरफ कटारा साहब के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। और ऐसे में ये कयास लगाना तो इन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं का काम है, पर भविष्य के घर में छुपाए गए विधायक कौन होगा, किसकी होगी ताजपोशी? क्या कटारा परिवार अपनी बादशाहत बचा रख पाएगा, या फिर फूल सिंह जी मीणा ही अब की बार तीसरी बार फिर जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और मंत्री पद भी लेकर आ सकते हैं? तो इसी के साथ बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।